एवरीवन, क्या आपको भी दिक्कत होती है सेल्स करने में? क्या आपको भी दिक्कत होती है अपनी लीड्स को क्लाइंट्स में कन्वर्ट करने में? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ टॉप 7 मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं सेल्स के दौरान, सेल्स करने के दौरान। मैं खुद ही एक इंस्टाग्रामर हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ प्राची शिखा, द फाउंडर ऑफ अलेक्जेंड्रा, और मैंने अभी तक मोर देन $1000 की अर्निंग की हुई है इंस्टाग्राम के ज़रिए। तो फिर मैं ये कैसे करती हूँ, मैं सेल्स क्लोज कैसे करती हूँ? इसके लिए आपको कुछ तरीक़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा, और आज मैं उन्हीं मिस्टेक्स की बात करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको सेल्स करनी है, अगर आपको सक्सेस चाहिए सेल्स में, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो फिर अगर आपको साइंटिफिक वेज चाहिए, प्रूवन साइंटिफिक वेज ऑफ सक्सेस, तो फिर आप मेरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक में मेरी पीडीएफ है, आप उसे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो बिना देरी किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहला गलत तरीका जो मैंने कई सेल्स पर्सन्स को करते हुए देखा है, कि वो कोशिश करते हैं कि वो डीएम्स या ईमेल्स के ही ज़रिए क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं। पर क्या ये सही है? जी नहीं। आपको अगर सेल्स करनी है, अगर आपको सेल्स क्लोज़ करनी है, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हें कॉल पे लाएं, उन्हें वीडियो कॉल पे लाएं। आपको सेल्स कभी 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 नहीं क्लोज़ करनी चाहिए डीएम्स या फिर ईमेल्स के ज़रिए। डीएम्स और ईमेल्स के ज़रिए आप उनसे कनेक्शन बनाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें वैल्यूज़ प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आप जितना देंगे वैल्यूज़, द मोर वैल्यूज़ यू विल गिव, द मोर देयर आर चांसेस टू मेक अ सेल। जी हाँ, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को सामने वाले के सामने दिखाना है कि आप एक एक्सपर्ट हो, और कोई भी आपकी सिर्फ स्टोरीज़ या फिर आपकी प्रोफाइल को देख के स्वाइप करके नहीं समझ सकता कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है। तो अगर आप वैल्यूज़ देंगे और जो कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं है, तो फिर लोग आपको एक्सपर्ट समझेंगे, और आप जो कहेंगे, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो समझेंगे कि हाँ, आप कोई वैल्यूएबल थिंग दे रहे हैं, और वो उससे परचेस डेफिनेटली करेंगे। सो नेवर ट्राई टू मेक अ सेल ऑन डीएम्स और ईमेल्स। The next thing is don't use a pen during conversation। मैं जानती हूँ कि कई लोग पेन का यूज़ करते हैं, कि ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनता है, इससे लोगों का ध्यान करीब आता है इस पॉइंट पे। आई नो दिस थिंग, बट द थिंग इज़, अगर आप प्रो नहीं हो, आप प्रोफेशनल नहीं हो, तो क्या होगा कि आपके किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान आपके हाथ में कंपन होगी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पेन ड्रॉप कर जाए, और बार बार ये पेन ड्रॉप करेगा। ये बहुत ही इनफॉर्मल लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है, साफ झलकता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। और अगर आप सेल्स करने की कोशिश कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू नीड टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। सो इस पेन को कभी मत यूज़ कीजिए अगर आप प्रो नहीं हो। So my next point is the third point. The third point is avoid cheesy compliments. I know very many salesmen try this. Many salesmen are like, "Ma'am, you're looking beautiful. Sir, you are looking handsome," and so many cheesy compliments that anyone can detect. सामने वाला बंदा समझ सकता है, वो इतना स्टूपिड नहीं है, वो बहुत ही प्रो है इस मामले में कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्स चीज़ी हैं और कौन सी रियल है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स देनी है, कॉम्प्लीमेंट्स देना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि कॉम्प्लीमेंट्स मत दीजिए, पर देना ही है तो जेन्युइन दीजिए। जैसे कि आपके ये नेल्स अच्छे लग रहे हैं, या फिर कुछ शर्ट अच्छी लग रही है, ये जो चीज़ है ये अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है। आपके पीछे मैं बुक्स देख सकती हूँ, जिसका मतलब होगा कि शायद आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ हो। आपके पीछे मैं ये पेंटिंग देख सकती हूँ, मतलब कि आपको ज़रूर पेंटिंग में आपकी रुचि हो, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ जेन्युइन कमेंट कीजिए, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए जो जेन्युइन हो। कुछ ऐसे चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्स दीजिएगा, लोग साफ पकड़ लेंगे कि ये नकली है, और इससे आपका वैल्यू और गिरेगा।
कसम से कह रही हूँ, ये इससे आपका वैल्यू गिरेगा. सो डोंट गिव एनी चीज़ी कॉम्प्लीमेंट, ट्राई टू गिव genuine compliments. The more genuine compliments you will give, the more people will be attracted to you. So the next point is listen more. मैं कई ऐसे सेल्समैन को जानती हूँ, दे आर लाइक, एक बार कॉल पे आ गया कोई, उसके बाद अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं. अरे भाई, अगर आपको सेल्स करनी है तो आपको बोलना नहीं है. इफ़ यू वांट टू मेक अ बेटर सेल, इफ़ यू वांट टू मेक अ सेल, यू नीड टू लिसन मोर, जिससे कि आपको पता चले सामने वाले की प्रॉब्लम्स क्या है और आप उसको कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ. अगर आपके सामने कोई आ रहा है, सेल्स कोई कॉल पे आ रहा है, तो आप उससे सबसे पहले पूछिए कि आप किधर से हो, आज का दिन कैसा है, आपकी हॉबीज़ क्या है. ऐसे ही करके आप पहले उनसे बात कीजिए. फिर उसके बाद पूछिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स. वो बंदा डेफिनेटली आपको बताएगा कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है. आपको क्या करना है कि आपको अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स में से वो प्रोडक्ट खुद ही अपने माइंड में सेट करना है कि इसे मैं क्या सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसके ज़रिए इसकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो. तो इसके ज़रिए आप जितना उससे सुनेंगे, जितना सुनेंगे चुपचाप, वो आप पे उतना ट्रस्ट करेगा कि हाँ, ये सुन रहा है और ये मेरी बातों को समझ रहा है. तो फिर वो आपसे सेल्स लेगा. द नेक्स्ट थिंग इज़ don't pitch until the person in front of you is comfortable. अगर आपके सामने जो बंदा बैठा है और वो अभी कंफर्टेबल आपके साथ नहीं हुआ है, जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर आप किसी को वीडियो कॉल पे ला रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबको ही कंफर्टेबल हो. अरे किसी भी स्ट्रेंजर के सामने आप आ गए हो और ये भी वीडियो कॉल है या फिर कॉल भी है, बट कंफर्टेबल नहीं आप हो पा रहे हो सामने वाले को, तो कंफर्टेबल करना सबसे पहले ज़रूरी है. क्योंकि अगर सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होगा तो फिर आपकी चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो, वो उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर पाएगा. वो बस सोचेगा जल्दी से भागना है, भागना है, बस जल्दी से इस कॉल को ख़त्म करो, मुझे भागना है. उसके मन में से जी हाँ यही आएगा. आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे कंफर्टेबल कीजिए. आप उससे बात कीजिए, कुछ नॉर्मल पूछिए, दिन कैसा है, वहाँ की क्या कल्चर्स है, कुछ भी नॉर्मल पूछिए कि आपकी फैमिली कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, कहाँ कहाँ घूमने गए, एकदम नॉर्मल नॉर्मल. और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ सामने वाला कंफर्टेबल है, देन यू कैन pitch for your products. You can ask their problems, that what are the problems they are facing, so that वो अपने problems आराम से खुल कर बता सकें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको आ रही है. कई बार ऐसा होता है कि अगर सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है, वो अपनी पूरी प्रॉब्लम्स भी नहीं बताएगा कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, और फिर हम ही लोग को दिक्कत हो जाती है. और अगर आपको सेल्स करनी है तो आपको कई सारे क्लाइंट्स नहीं चाहिए, आपको क्लाइंट्स के लिए ही प्रोडक्ट्स चाहिए. तो फिर आप सुनिए कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम्स है और उसके लिए सबसे पहले उसे कंफर्टेबल कीजिए. ये बहुत ज़रूरी है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ मेक श्योर कि आप उसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहे हो. मैं ऐसे कई जगह देखा है कि लोग जो होते हैं, सेल्स पर्सन जो होते हैं, वो नाम सही नहीं बोलते हैं. अगर आप उस किसी का नाम ले रहे हो, आप किसी से बात करते हो, उसका नाम यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ही पर्सनल लगता है किसी को कि हाँ ये बंदा मेरे से नाम यूज़ कर रहा है. हाँ कई बार होता है कि सामने वाले का नाम आप नहीं ले पा रहे हो, कुछ हार्ड सा होता है, तो आप क्या करो, फिर भी उसको ट्राई करो उसे प्रोनाउंस करने का. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और पूछो सामने वाले से पूछो कि एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. इफ़ दे से येस, देन यू कैन कंटिन्यू टॉकिंग विद दैम. क्योंकि अगर आप किसी का नाम यूज़ कर रहे हो ना बातचीत में, तो फिर उससे एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है, सामने वाला आप पे एकदम से इंस्टेंट से ट्रस्ट करने लगता है. तो मेक श्योर दिस. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉप 7 मिस्टेक्स इन द सेल्स इज मेक एन आई कॉन्टैक्ट. मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि यहाँ होता ही है कि
आप अपने सामने वाले पर्सन से, अपने प्रोस्पेक्ट से आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, क्योंकि आप खुद डरे हुए, आप बस आंख बचा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो कहाँ से एकदम, हाँ अपनी बात बोल रहे हो पर आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो। तो ऐसे थोड़ी होगा। आपको सामने नहीं देखने बन रहा है, अगर आप सामने देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप सोचिए कि सामने वाले की आंख का रंग क्या है। क्योंकि अगर आप ये डिटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आपको एनफ आई कांटेक्ट का टाइम मिल जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये वाला तरीका तो मेरा फेवरेट है। आप सामने वाले के कान पे ध्यान दीजिए, लेफ़्ट से फिर राइट की तरफ देखिए। इससे सामने वाले को लगेगा आप उसकी तरफ देख रहे हो, पर एक्चुअली नहीं, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, आप उसके कानों की तरफ देख रहे हो। इससे क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर बनता है। आप जितनी बार किसी की आंखों की तरफ देख रहे हो, उससे लगता है कि हाँ भाई ये बंदा आपकी बात सुन रहा है, तो फिर चलो इसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं और इससे सुनते हैं कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप आपको ये सब प्रॉब्लम, ये सारी मिस्टेक्स पता चल गई होंगी कि कैसे इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है सेल्स में, और अपनी सेल्स तकनीक को बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी एक कंसल्टेशन कॉल चाहिए, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। आप जल्दी से जाइए और अपनी कंसल्टेशन कॉल, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, उसे रजिस्टर कर लीजिए, इससे पहले मैं उसे बंद कर दूँ। और तो और, आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जल्दी से मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें डालती हूँ। मैं वहाँ पे कई सारी टिप्स शेयर करती हूँ कि कैसे सेल्स की जा सकती हैं, कैसे इंस्टाग्राम पे बढ़ा जा सकता है, और भी कई रिलेटेड चीज़ें। तो फिर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं जल्दी से जल्दी उसे आंसर बिल्कुल करूँगी। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए और उन्हें मिस नहीं करना चाहते, कुछ अपडेट्स नहीं मिस करना चाहते, आप बेल आइकन दबा सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विश यू अ ग्रेट